हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हैं तो किस तरीके से आप उन्हें टेंस सिखाने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से हम जानेंगे कि कैसे आप उनसे सिंपल एक्सरसाइजेस के थ्रू फार्मूला निकलवा सकते हैं, फार्मूला उनको बता सकते हैं। सीधे उन्हें नहीं बताएंगे, पहले हम बेसिक जो एक्सरसाइजेज हैं, वर्कशीट्स हैं, वो निकलवाएंगे, जिससे कि साथ में उनकी जो क्वेश्चंस की तैयारी है वो भी होगी। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने समझ लिया और जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए तो वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बहुत ही आसानी से सीखे और आगे भूले नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है और ये बच्चों को बताना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे सेंटेंसेस नहीं हैं कि इनके लिए एक अलग कोई कैटेगरी रखी हुई है कि यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप 10, 20, 15 लिखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुरुआत में सिखाने के लिए लिखवा देते हैं 5-7 सेंटेंसेस, बट आपको पता होना चाहिए कि इनके अलावा भी हम कहाँ कहाँ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कई बार प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, वो भी एक ही बात है। सबसे पहले आप देखिए कि जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, जो काम हम रोज़ करते हैं या अल्टरनेट डेज पे करते हैं, वो सारी जो काम होते हैं वो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। तो इसलिए उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही काउंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, आई वॉक टू वर्क एवरी डे। आई वॉक टू वर्क मतलब मैं अपने काम पे डेली जाता हूँ। दूसरा जो रूटीन्स होते हैं हमारे, अगेन वही जो काम हम डेली करते हैं। फैक्ट्स हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, जनरल ट्रूथ हो गए, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक जनरल ट्रूथ है। ठीक है, शेड्यूल्ड वर्क्स होते हैं, फिक्स्ड जो अरेंजमेंट्स होती हैं कि आज हमें ये करना है, आज ये हमें ये होमवर्क दिया है, हमें ये चैप्टर लर्न करना है, ठीक है, हमें वहाँ जाना है, पार्टी अटेंड करनी है, इस तरीके के। स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की स्टेट कैसी है, जैसे आई एम टायर्ड, आई एम नॉट हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी आते हैं। अच्छा, साथ में ये भी है कि जितने भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे या एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वो सारे ही सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे, बट उनके नेगेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं। वो हम दूसरे वीडियोस में उनको देखेंगे। बट यहाँ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, किस टाइप के सेंटेंसेस को वो फ्रेम करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। सेक्वेंस ऑफ एक्शंस हो सकता है, आई ब्रश माई टीथ देन आई हैव ब्रेकफास्ट, पहले मैंने ब्रश किया फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। इतने की इमोशंस होते हैं, सेंसेशंस होते हैं, मतलब फीलिंग्स जो होती हैं। एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना, राइट नाउ, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। वैसे ही आई एम शूटिंग अ वीडियो, आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मैं राइट नाउ अभी जब आपसे बोल रही हूँ तब क्या कर रही हूँ, वो भी सारी चीज़ें हमारी सिंपल प्रेजेंट का जो टेंस होता है उसी में आती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे बहुत ही बेसिक सी, और उसी से हमारा जो फार्मूला है वो बन जाएगा। देखिए, वी ऑफन डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन अरीमा। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है बार बार। वी ऑफन डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन अरीमा। ऑफन, अब देखो आपको पता है कि इन दोनों में से एक आएगा, बट सही क्या है, विजिट या विजिट्स। हम बहुत बार अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो कि अरीमा में रहते हैं उनके पास जाते हैं, बट कौन सा, विजिट की विजिट्स, क्या आएगा यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है। एक बार आप वो देखिए, सब्जेक्ट देखने से आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे क्या फील करना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है वी, ठीक है, तो इससे पहले आपने सिंगुलर प्लूरल ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये प्रोनाउन के बारे में कि वी कैसा प्रोनाउन है, वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, जैसा कि यहाँ पे वी है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लूरल ही हमारा
जो है वर्ब होगा, ठीक है, प्लूरल ही हमारा वर्ब होगा। टेंस एक्चुअली हैं क्या? टेंस को अगर बहुत ही सिंपल और कम शब्दों में हम कहें तो वर्ब्स को ही, वर्ब की जो पोजीशन है, वर्ब्स का जो फॉर्म्स है, उसी को हम क्या कह देते हैं, अलग अलग टेंसेस में बना देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं हमारे लिए यहाँ पे, जो जितने भी टेंसेस हैं उनमें सबसे बेसिक जो क्या है, आपको पता होना चाहिए वर्ब, और आपको उसके साथ ही पता होना चाहिए आपका जो ये सब्जेक्ट है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी टेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने कहा, वी क्या है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, और तो इसमें प्लूरल ही हमारा वर्ब आएगा, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, अगर आपको ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, तो नाम ज़रूर सुना होगा। ऐसे चैप्टर्स हर एक जो ग्रामर की बुक होती है उसमें होते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट यही होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आएगा, विजिट आएगा, विजिट्स नहीं आएगा। आपको कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है, एस वाला यहाँ पे जो है प्लूरल नहीं होता है, आपको उसमें देख के कंफ्यूज नहीं होना है। एस हम प्लूरल्स में नाउन्स में लगाते हैं, ठीक है, ना कि वर्ब्स में, और यहाँ टेंस में बात होती है वर्ब्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, यू ऑलवेज डैश टी एट नाइट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, अपने आप फटाफट मुझे ये बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, ऑलवेज जैसा कि हमने पहले देखा, ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, डैश। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है, एग्ज़ाम में अगर जल्दी करना है, टाइम नहीं है आपके पास, आगे का सेंटेंस अगर आपको हेडिंग दी जाती है सिंपल टेंस में भरना है, तो आगे के सेंटेंस पे नहीं भी जाओगे कोई बात नहीं, आप फटाफट से इसका सब्जेक्ट और वर्ब चूज़ करोगे। तो सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हमारा वर्ब क्या आएगा, यू के साथ हमारा वर्ब जो है वो आएगा क्या, प्लूरल, ठीक है। तो यू ड्रिंक, यू ऑलवेज ड्रिंक टी एट नाइट। आप हमेशा, यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें आई और जो आपका यू है, यू और आई दोनों जो हैं, इन दोनों के साथ ही हमारा जो प्लूरल वर्ब है वो जाता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब को हम यूज़ करते हैं, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, दोनों के साथ ही हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, नाउ दे समटाइम्स डैश टू चर्च ऑन संडेज। कभी कभी वो संडे को चर्च जाते हैं। अब दे के साथ क्या आएगा, गो की गोस, ठीक है, तो दे भी प्लूरल है तो आएगा यहाँ पे गो, ठीक है, गो आएगा क्योंकि वो प्लूरल है। गोस क्या है, अगर यहाँ सिंगुलर होता, ठीक है, जैसे शी या ही होता या रीमा होता या सीमा होता, ठीक है, तब आता। माई सिस्टर्स, अगेन देखिए यहाँ पे सिस्टर्स है तो क्या आ जाएगा, डू द आयरनिंग ऑन वीकेंड्स, डू आएगा, ठीक है। माई फादर एंड आई, अब देखो फादर एंड आई तो दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ भी प्ले आएगा, यहाँ भी प्ले आएगा। चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रश आ जाएगा। कज़िन्स के लिए, ठीक है, कज़िन्स एस आ रहा है तो लिव आ जाएगा। माई फैमिली एंड आई, अगेन ये जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे हैं, माई फैमिली एंड आई हैव लंच एट 12 PM एवरी डे, हैव आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं हमने, सारे के सारे हमारे प्लूरल के हैं। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए अब आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। आई डैश माई रूम, तो आई के साथ हमें पता है क्या आएगा, आई के साथ आता है हमारा क्लीन, ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन ए क्लीन। वी के साथ, वी क्या है, प्लूरल है तो अगेन आएगा वी बाय फूड। यू डैश हेयर, यू स्लीप हेयर। इट डैश इन द पार्क, तो इट क्या है, अब आप देखिए इट क्या है, यहाँ पे इट है वो है सिंगुलर, तो आएगा इट रन्स इन द पार्क, एस वाला आएगा क्योंकि इट सिंगुलर है और रन्स भी सिंगुलर है। द डॉग डैश विद मी, द डॉग वॉक्स विद मी, क्योंकि डॉग सिंगुलर है। आपको ये चीज़ मैं अगेन कह रही हूँ, ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही आपका
जो वर्ब है वो आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ब जब प्लूरल होता है तो एस ई एस नहीं आता है। अगेन ये कॉमन मिस्टेक है कि आप एस देख के आपको लगे, पर वर्ब में एस ई एस नहीं आता है जब वो प्लूरल होता है। नेक्स्ट देखिए, वी डैश द रिकॉर्डर, वी प्रैक्टिस द रिकॉर्डर। एमिली एंड टॉम, दो लोग हैं तो सिंग। ही डैश द डिशेस, ही डज द dishes. She dash to bed late. She goes to bed. ठीक है। दे है तो they never cook. Emma and I, दो लोग हैं, watch TV. The kids dash a lot. The kids play a lot. Cats, ऐसा आ रहा है तो cats chase mice. You dash apples. You like apples. ठीक है, क्योंकि you और आई के साथ भी हम यहाँ पे जो प्लूरल होता है वर्ब का फॉर्म वही यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो ये एक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप कह सकते हैं वीडियो था, वर्कशीट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।